तो हाय दोस्तों, आज के रॉ में यानी कि डब्ल्यू रॉ 31 अक्टूबर 2022 में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों आए थे बैकस्टेज इंटरव्यू के लिए। लेकिन इंटरव्यू में बॉबी लैशली तो आ गए लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं पहुंचे। बॉबी लैशली से पूछा गया क्या आप क्राउन ज्वेल में फाइट करने वाले हैं, तो इस बारे में आपकी राय क्या है। तो बॉबी लैशली ने कहा कि 20 साल तक ब्रॉक लेसनर मुझसे फाइट करने से बचता रहा, लेकिन जब फाइनली रॉयल रंबल में हम दोनों का फाइट हुआ तो मैंने उसे ये दिखा दिया कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है, क्योंकि रॉयल रंबल में मैंने उसे हरा दिया। और अब यही काम जब रॉ में ब्रॉक लेसनर मेरे सामने फेस टू फेस आया तो उसके बाद रॉ में मैंने उसे बहुत मारा, स्पीयर देके उसके ऊपर बैरिकेड तोड़ दिया, उसके ऊपर टेबल तोड़ा। यहां तक कि ब्रॉक लेसनर को भी अब ये समझ में आ चुका होगा कि वो बॉबी लैशली के सामने यानी कि मेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं है। और क्राउन ज्वेल में मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं ब्रॉक लेसनर से बहुत ज्यादा बेस्ट हूं और बहुत ज्यादा बेटर हूं। सबको इंतजार कर रहे थे ब्रॉक लेसनर का कि शायद ब्रॉक लेसनर इंटरव्यू में नजर आए, लेकिन ब्रॉक लेसनर वहां पर आए नहीं और ब्रॉक लेसनर ने दे दिया सबको शॉक, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पहुंच गया डायरेक्ट रिंग में। ब्रॉक लेसनर को रिंग में देख के बॉबी लैशली और सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस चौंक गए। ब्रॉक लेसनर ने ये कहा कि वो यहाँ पर सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आए, वो यहाँ पर आज इसलिए नहीं आए ताकि वो बैक स्टेज में बैठे और इंटरव्यू दे, वो यहाँ पर आए फाइट करने के लिए। और अगर बॉबी लैशली के अंदर हिम्मत है और अगर बॉबी लैशली के अंदर दम है तो वो रिंग में आए और उनसे फाइट करे। ब्रॉक लेसनर का चैलेंज सुन के बॉबी लैशली के अंदर भी जोश आ गया और बॉबी लैशली भी रिंग की तरफ बढ़ गए। जब बॉबी लैशली रिंग की तरफ पहुंचे तब शुरू हुआ बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर के बीच में ब्रॉल। लेकिन इससे पहले ये दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा पाते या एक दूसरे के साथ कुछ भी गलत कर पाते, वहां पर आगे ट्रिपल एच पूरी सिक्योरिटी गार्ड और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को लेके। ट्रिपल एच ने इन दोनों को पकड़ने के लिए बोला और सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार इन दोनों को अलग करने में जुट गए। इन दोनों को एक बार अलग किया गया, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर को इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि ब्रॉक लेसनर ने ट्रिपल एच की भी बात नहीं सुनी और ब्रॉक लेसनर फिर से एक बार बॉबी लैशली के साथ ब्रॉल करने लगे। इन दोनों को बहुत मुश्किलों से अलग किया गया। तो अब क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा एग्रेशन से भरपूर होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के इस मैच में जीतेगा कौन, ब्रॉक लेसनर या बॉबी लैशली। तो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 हफ्तों से बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक किया, बैरिकेड तोड़ा, ब्रॉक लेसनर के ऊपर टेबल तोड़ा और वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये मैच टाइटल का होता, यानी कि अगर अभी तक बॉबी लैशली यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रहते और तब ब्रॉक लेसनर उन्हें यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए चैलेंज करते, तब इस मैच में 100% यही गारंटी थी कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन अब बॉबी लैशली तो अपना टाइटल सेथ रॉलिंस के हाथों हार चुके हैं और ये मैच है नॉर्मल मैच। तो इस नॉर्मल मैच में इस बात की पूरी तरीके से गारंटी है कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को हरा के इस मैच के विनर बनेंगे। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ब्रॉक लेसनर काफी टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट मैच हार रहे हैं, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर को और कमजोर नहीं दिखाने के लिए इस मैच में ब्रॉक लेसनर को जरूर जिताया जाएगा, ताकि ब्रॉक लेसनर इस मैच में बॉबी लैशली को हरा दे और अपने पुराने वाले बीस्ट मोड में वापस आ सके। तो दोस्तों, आप लोग की कमेंट में जरूर बताइए कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की इस जंग में आप किसका साथ देंगे, ब्रॉक लेसनर का या बॉबी लैशली का। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच को आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं आउट ऑफ 10 स्टार। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। रॉ में रोमन रेंस सिर्फ पॉल हेमन के साथ आए थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस वहां पर उसी का चैंट करने लगे। तब रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को यह बताया कि वो जे उसोस और सैमी ज़ेन को बाहर छोड़ के आए ताकि वो दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को यह भरोसा दिलाया कि अब जे उसोस एक बेटर उसी बन के ही सामने आएंगे। उसके बाद रोमन रेंस ने यह कहा कि जे उसोस और सैमी ज़ेन के बारे में बात करना बंद करो, अब हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। रोमन रेंस ने कहा कि मैंने 2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज किया है। और लोगन पॉल कौन है? लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ 2 मैचेस किए हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई भी चांस है कि लोगन पॉल मुझे हरा सकता है, तो आप लोग गलत है। लोगन पॉल जैसे आउटसाइडर के बारे में मुझे कोई बातें नहीं करनी है, तो इसलिए मेरे वाइस मैन पॉल हेमन लोगन पॉल के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस को सिर्फ एक बात पसंद नहीं है और वो बात है किसी आउटसाइडर की डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की बात। लोगन पॉल एक आउटसाइडर है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए रोमन रेंस को हराने के लिए, और उनका दावा ये है कि वो एक लकी पंच से रोमन रेंस को नॉकआउट कर देंगे। और ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है जो कि क्राउन ज्वेल में दूर होगी जब रोमन रेंस लोगन पॉल को हराएंगे। इससे पहले पॉल हेमन कुछ और बोल पाते, वहां पर आ गए द मिज को देख के रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों चौंक गए। द मिज रिंग में गया और सबसे पहले उन्होंने रोमन रेंस से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा तुम्हें डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी नहीं था। द मिज ने कहा कि लोगन पॉल को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं कि उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है। और उसके बाद द मिज ने रोमन रेंस को कहा कि मेरा मैच हो रहा है क्राउन ज्वेल में मुस्तफा अली के साथ और तुम्हारा मैच हो रहा है लोगन पॉल के साथ, तो हम एक काम कर सकते हैं, तुम मेरी मदद करो ताकि मैं मुस्तफा अली को हरा दूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम लोगन पॉल को हरा दो। रोमन रेंस ने द मिज का ये ऑफर सुना और उसके बाद द मिज से कहा कि तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा
है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सब कोई लोगन पॉल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जबकि उन्हें सिर्फ मेरे बारे में बात करनी चाहिए। ये बोल के रोमन रेंस ने द मिज के ऊपर अटैक कर दिया और लोगन पॉल को एक मैसेज भी दिया है कि वो क्राउन ज्वेल में उन्हें हरा देंगे। क्राउन ज्वेल को लेके एक और सरप्राइज है दोस्तों कि क्राउन ज्वेल में ब्रे व्हाइट भी आ रहे हैं। तो रोमन रेंस लोगन पॉल को तो क्राउन ज्वेल में हरा देंगे, लेकिन उसके बाद ब्रे व्हाइट रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।